बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं जी अल्लाह ने कर दिया, फलाना बंदा बस उसके सांस इतने थे, बस अल्लाह ने उठा लिया उसको। अब अल्लाह पाक उसको उठाने के लिए कभी आपने जमीन पे आने देखा? वो बड़ी हिकमत वाला है, वो ऊपर बैठा उसकी मत मार देता है। कहते हैं जी अल्लाह पाक ने हमें दिखा दिया फलान चीज। वो दिखाने के लिए वो निशानियां पैदा करता है। हमने निशानी देखनी करती है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि हम उस जिम्मेदारी, उस जो हमें दिखाया गया, जो निशानियां दिखाई गई, उन निशानियों को देखें और फिर हम अंदाजा करें कि अल्लाह पाक की जात हमें क्या दिखाना चाह रही है। इस वक्त हमें क्या दिखाना चाह रही है अल्लाह पाक की जात, क्या निशानी है? पक्की निशानी है कि ये है। कोई लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन ठीक है। अब उन बातों को छोड़ें, अब अल्लाह पाक की दिखाई हुई निशानियों को गौर करें। अल्लाह पाक हमें दिखा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान के फायदे में जाती है, वो सीधी सीधी मुल्क दुश्मनों के नुकसान में जाती है। तो जो जिनको नुकसान होता है समझ जाएंगे वो दुश्मन है, वो खा कोई भी हो। आपको कोई भी बंदे का पता ना कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो आप ये देखा करें कि पाकिस्तान के फायदे में कोई चीज जा रही है तो दुश्मन के नुकसान में जा रही है। जैसे आपके सामने अपील की गई, कई अपीलें की गई, एक नहीं कई अपीलें की गई, जिसमें मोटी मोटी अपीलें आपको याद करवा देता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तान को पैसे ना भेजे। यहां तक भी कहा गया कि अगर 1000 भेजते 700 भेजो, कम भेजो। क्या क्या अपीलें इधर की गई आपने खुद सुनी। फिर यहाँ पे यह भी अपील की गई कि फौजी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दो। फिर यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी अपीलें की गई, मोटी मोटी आपको याद होंगी। अब वो जो रेमिटेंस बाहर से कम आना या ना आना, ये अगर दुश्मन की डिमांड थी, दुश्मन के फायदे की बात थी, तो ये पाकिस्तान के फायदे की बात है। अगर रेमिटेंस ज्यादा आएंगी तो पाकिस्तान का फायदा होगा। सामने नजर आ रही है आपको चीज। हुआ क्या? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हर महीने जो लोग बाहर से पैसे भेजने वाले हैं वो पहले से ज्यादा भेज रहे हैं, पहले से पैसे ज्यादा आ रहे हैं। अब उम्मीदें पाकिस्तान के जो खैर खा है वो क्या चाहते हैं कि रेमिटेंस ज्यादा आए। वो चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम हम क्लोज करें, इसको कंप्लीट करें, यही है ना। और उसके बरक्स जो दुश्मन है वो उनको IMF को खत लिखता है कि इसको कर्जा ना दो, ठीक है ना। तो ये निशानियां किसने देखनी है? ये अगर हमने ये निशानियां नहीं देखनी, तो हमने अगर इसके ऊपर गौर नहीं करना, तो हम किन बातों का फिर गिला शिकवा करते हैं? मुझे समझ नहीं लगती कि हम क्या बैठ के इधर बात करते हैं कि साड़ी किस्मत दी इंजे, साडे नाल ही असर होना है, असी जदों दा आजाद होए हैं या कुछ हो गया है। भाई असी कर के रहे हैं, हम भी तो देखे ना, हम कर क्या रहे हैं। अब ये निशानियां आपके सामने पड़ी हैं। आपको मुबारक हो, अच्छी बात है कि बाहर से सारा कुछ आ रहा है। IMF जिसको लेटर लिखे, जिसको क्या कुछ किया, उनको किसी लेटर से किसी चीज से नहीं होता। हाँ, उनका बंदा जरूर है, उनका प्रोडक्ट है, उनकी फेवर, हमारी शरायत को कड़ी शरायत करने के लिए ये लेटर लिखता है। कर्जा तो उसने देना है, कर्जा तो वो देता है। हर बैंक कहता है हमसे कर्जा लो। कर्जा लेने वाले का फायदा नहीं होता, कर्जा देने वाले का फायदा होता है कि उसने आज जितने पैसे देने हैं उसको डबल ट्रिपल होकर मिलने हैं। वो तो चाह रहा होता है मिले, लेकिन लेटर लिखने से क्या होता है, शराइत कड़ी हो जाती है। अब आपने सुना होगा कई दफा प्राइम मिनिस्टर कह देता है जी हम तेल बहुत सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक वो सोचते हैं ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रॉमिस है, इसके मुताबिक हम ये करेंगे तो इतना सस्ता हो जाएगा। कैलकुलेशन हो गई। दूसरे दिन इधर इस्लामाबाद पे चढ़ाई या कोई ऐसा काम किया जाता है या कोई लेटर लिखा जाता है कि वो शराइत जो है कड़ी हो जाती हैं। वो जो कड़ी होती हैं तो वो फिर जो आपने सुना होता है कि सस्ता होगा, वो बेचारे नहीं कर पाते या उतना नहीं कर पाते जितना वो कह रहे होते हैं। फर्ज किया जैसे 10 रुपए का हुआ है तो 10 रुपए नहीं कर सकेंगे, फिर 2-3 रुपए कर सकते हैं। ये खींचातानी चल रही है। अब जितने भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हुई हैं अंदरूनी, उनका पाकिस्तान को कितना क्या क्या नुकसान हुआ है। फिर यह भी एक निशानी है
कि पाकिस्तानी हो और दावा करता हो मैं पाकिस्तानी हूं, दावा करता हो मुझसे ज्यादा कोई खैर खा ना हो, नारे लगते हो कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, और ये सारा कुछ चल रहा हो और उसकी उम्मीदें किस पे हों। वो सैफर लहरा के जब कहता था जो बंदा कि ये सारा उसका काम है, और उसी अमेरिका का ट्रंप आए, वो ट्रंप आए जिसको कश्मीर प्लेट में रख के देख के आया था, कि कहता था मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया। उस ट्रंप पे उम्मीदें हों, ना अल्लाह पे उम्मीद हो, ना किसी अपने पाकिस्तानी पे उम्मीद हो, ना पाकिस्तानी अवाम पे उम्मीद हो, ना ही अपने यूथियों पे उम्मीद हो, सीधी उम्मीद उधर हो। और उनकी फेवर, वो उस बंदे की फेवर में कौन बोल रहे हो जो सारे के सारे अपने मुल्क से भगोड़े हो, जो सारे के सारे उनकी, आप चले ये भी एक निशानी देख लें, जितने भगोड़े हैं उनके किरदार भी देख लें, उनके वो प्रोग्राम निकाले जो वो पाकिस्तान के अंदर थे तो क्या कह रहे थे, पाकिस्तान से बाहर निकल के वो क्या कह रहे हैं, जब वो हुकूमत में थे उनके जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो हुकूमत में था, उनके क्या बयान थे, जैसे मिलिट्री कोर्ट पे, दूसरी बातों पे क्या वो सारा दिन बैठ के आपको लेक्चर देते थे। अब वो दूसरों की हुकूमत में क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपने गौर करना है। ये अल्लाह पाक निशानी आपको दिखाता है, आप गौर नहीं करते हो। अब IMF का जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पेट्रोल में सस्ता कर दूंगा बिजली से, वो IMF ने कहा जी आप 2 रुपए और बढ़ा दो। ये देखे कैसी बात है, वो कहता है 2 रुपए और बढ़ा दो, मतलब कि 10 रुपए की गुंजाइश निकाली थी, 2 रुपए की तंगी उसने और दे दी है। साहूकार है ना जी, आपने कर्जा लिया हुआ है, दुश्मन की करे जो दुश्मन जी करे। किसने करवाया? हमारे अपने जो अंदर दोस्त बन के घुसे उन्होंने करवाया। मिलिट्री कोर्ट्स की बात अभी बात करते करते जिक्र हुआ, वहां से याद आया, 2-2.5 महीने हो गए मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, फैसला सुना देंगे, कोई फैसला ही नहीं आ रहा। वो ट्रेन इतनी स्लो हो जाती है जब इधर को चलती है, जब दूसरी साइड पे चलती है बड़ी स्पीड पे भागती है। ये 1 वे ट्रेन है मुझे लगता है। पाकिस्तान के फेवर में जाएगी तो उसकी स्पीड, उसके स्टॉप ही खत्म होते हैं, वो लोकल ट्रेन बन जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ चलती है तो बुलेट ट्रेन से भी आगे चलती है, वो बहुत तेज, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड पे चलती है। ये अदलिया में इतना गंद पड़ चुका हुआ है, मेरे ख्याल में इसको निकालते हुए बड़ा टाइम लगेगा। काफी बेहतर हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है। कल उनका वकील हामिद, वो जो हर वक्त एक खास टोले का, वो आपको पता नुमाइंदा, खास रिलीजन का, खास मजहब का एक वो नुमाइंदा, आपको पता है कि कितना अरसा हो गया, मुल्क में चढ़ाइयां हो गई, सब कुछ हो गया, किस बात पे? फॉरम 45, 47 और धांधली, और हुकूमत पे कब्जा कर दिया गया, हुकूमत छीन ली गई, घुसपैठिए बन गए। इस बातों के ऊपर कितनी चढ़ाई हुई है, इस्लामाबाद में कितनी दफे चढ़ाई हो गई, क्या कुछ हो गया। कहने का मतलब है कितना अहम मसला ये सबके लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए भी अहम मसला ना। जिस बात पे इतना शोर था, उस बात की कल यस्टरडे तारीख आई थी और वो हामिद खान ने पेश होना था। उसी कोर्ट में हामिद खान पेश हुआ किसी और केस में। आप सुने, अंदाजा करें, निशानियां अल्लाह पाक दिखाता है। पेश हुआ, वहां से वो जल्दी से अपना वो पुराना जो पहले केस लगा था वो निपटा के जल्दी से बाहर निकला। उसको बुलाया गया कि जनाब अगला केस भी आपका है, और वो केस है जिसके ऊपर आपका सारा दारोमदार है, आपका बयानिया जिसके ऊपर खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इतने लोगों की जानें चली गई हैं। 4 रेंजर वाले आपने कुचल दिए उधर, जिनका शोर छुपाने के लिए आपने 200-250 बंदे अपने शोर कर दिया, मर गए, सड़कें खूनों से भर दी। और वो टेक्नोलॉजियां इस्तेमाल कर करके इतना दुनिया में प्रोपेगेंडा किया कि 4 बंदे आप खा गए, उनका नाम ही कोई नहीं रेंजर वालों का, बेचारों का, जो कुचले गए। खैर ये तो मैं अपने पास से बता रहा हूं। उनको बुलाया गया कि जनाब आपका दूसरा केस भी है। वो कहते हैं हमारा आज केस था। अब अंदाजा करें आप ये जिम्मेदारी का, ये ड्रामे करते एक पोली होंगी कि पोली बनी होंगी है, वो पोली बन गई उधर। हमारा आज केस था, मैं तो कल था, मैंने तैयारी नहीं की हुई। भाई इधर सबूत दो ना,
इधर सबूत दो, तरीक है, या आपको तो उधर पहले खड़े होना चाहिए। सबको इंतजार करते जिसके ऊपर आपने इतना वावेला किया हो दुनिया में, उधर खड़े हो, आपकी तरीक है, आप उसको भुगते हैं। इसी तरह ही आपको पता है कि वो जो एक केस खुला है अभी तक, वो तारड़ वाला और साद रफीक वाला, तो क्या निकला उसके अंदर? जो जितना शोर कर रहे थे, अब इनको बुलाए जूते मारे, जो इधर ट्रोलिंग कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनको कुछ शर्म या है? शर्म से कभी डूब के मर सकते हैं वो जब खोला उसमें क्या निकला है कि रिजल्ट वही, सब कुछ वही, फॉर्म 45 भी है, 47 भी है, सब कुछ है। सिर्फ नाम उठा के इमरान खान की जगह पे साद रफीक लिख दिया और साद रफीक की जगह पे इमरान खान लिख दिया। और ये वो तो शोर कर रहे हैं। ये किसने सारा कोर्ट्स में जाके दूसरी साइड पे करना है कि ये जनाब वाकई खोलें सारे, हम खुद चाहते हैं खोलें। धांधली हमने नहीं, धांधली इन्होंने की हुई है। और इनके जो ऊपर बैठे हुए थे जजेस, इनके हैंडलर्स वहां तक पहुंचे ताकि मुल्क पाक हो, मुल्क साफ हो। ये कब करेंगे, कैसे होगा? इसी कोई एक एग्जांपल बना के वहां पे चले, अल्लाह की निशानियां देखें और आगे चले, मुल्क को बचाया। हमारे मुल्क का अल्लाह पाक खामियों नसर रहे और हमारे मुल्क की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।